वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि जब आप हमारे चैनल पर सारे लेसन्स को एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जर्मन ज़बान आपके लिए बहुत ही आसान और दिलचस्प होती चली जा रही है। आज का हमारा लेसन A1 के सीक्वेंस में है और आज के लेसन में हम सीखेंगे कि जब आपने जर्मनी में किसी वोनुंग को सर्च करना है, वोनुंग कहते हैं किसी अपार्टमेंट को, किसी फ्लैट को या रिहाइश को। जब आपने जर्मनी में कोई रिहाइश ढूंढनी है, वोनुंग ढूंढनी है, अपार्टमेंट ढूंढना है, तो आप उसको किस तरह से एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट कैसे लिखेंगे उसके लिए, या ईमेल आप कैसे लिखेंगे उसके लिए। और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ जगह पे प्लेकार्ड्स लगे होते हैं अपार्टमेंट्स के लिए, उनकी अवेलेबिलिटी के लिए, तो आप उन प्लेकार्ड्स को, उन एडवर्टीजमेंट्स को कैसे समझ सकते हैं। तो आज हम एडवर्टीजमेंट लिखना सीखेंगे और साथ ही साथ हम एडवर्टीजमेंट को कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लेसन की तरफ और एडवर्टीजमेंट को लिखना शुरू करते हैं। Wohnungsgesuch für die Wohnungssuche। Wohnungsgesuch कहते हैं अपार्टमेंट की सर्च को। Wohnungsgesuch, Wohnung कहते हैं अपार्टमेंट को और Gesuch कहते हैं सर्च को। और Wohnungssuche यानी कि अपार्टमेंट के लिए सर्च। और राइट एन एडवर्टीजमेंट यानी कि एक आप एडवर्टीजमेंट कैसे लिखेंगे। अब हम इस बारे में देखते हैं कि आप एक एडवर्टीजमेंट कैसे लिख सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग से। आप देख रहे हैं ग्रीन में हम हेडिंग लिखेंगे, Junges Paar sucht gemütliche Zweizimmerwohnung in ruhiger Lage। Junges Paar sucht gemütliche Zweizimmerwohnung in ruhiger Lage। अब इसका क्या मतलब है। यूंगस पा कहते हैं यंग पेयर को। यूंगस पा सूख्ट एक यंग पेयर ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है। जूखन से ये जूख्ट हो गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन के साथ ये लगी हुई है फॉर्म वर्ब की, तो इसलिए एंड पर हमने टी लगा दिया। यूंगस पा सूख्ट एक यंग पेयर सर्च कर रहा है। gemütliche Zweizimmerwohnung। gemütliche Zweizimmerwohnung एक बहुत ही कंफर्टेबल दो कमरे की वोनुंग या दो कमरे का अपार्टमेंट या फ्लैट। इन ruhiger Lage एक बहुत ही ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा शोर ना हो। एक बेसिकली आप कह सकते हैं सिटी से थोड़ा दूर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हसल एंड बसल ना हो, एक आरामदेह इलाके में वो जो है एक अपार्टमेंट को सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें जो gemütlich है उसको हमने कहा है gemütlich। gemütlich थोड़ा सा जो इसके ऊपर जो यू है उसको आप फ्लैट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर umlaut लगा हुआ है। और Zweizimmerwohnung in ruhiger Lage, और यहाँ पर डाटिव लगा हुआ है क्योंकि दी लागे होता है, और इस वजह से हमने जो दी का जो डाटिव है वो देर कर दिया इन ruhiger Lage, क्योंकि यहाँ पर एक लोकेशन की बात हो रही है। तो Junges Paar sucht gemütliche Zweizimmerwohnung in ruhiger Lage एक यंग पेयर है जो कि एक बहुत ही आरामदेह कंफर्टेबल दो कमरे की वोनुंग या दो कमरे का फ्लैट जो है वो इस वक्त ढूंढ रहा है एक अच्छी सी जगह पर जहां पर ज़्यादा शोर ना हो, ruhiger Lage में। तो अब उसके लिए वो उन्होंने हेडिंग लिखी है और हम आगे इसकी जो है डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब वो बताएंगे अपने बारे में कि हम किस तरह से हैं और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। Wir sind ein junges, berufstätiges Paar und suchen eine Zweizimmerwohnung zur Miete। Wir sind ein junges, हम हैं एक यंग, berufstätiges, berufstätiges यानी कि जो काम कर रहे हैं, पा एक काम करने वाला एक यंग सा हम पेयर हैं जो कि दोनों जॉब्स पर जाते हैं। und suchen और हम सर्च कर रहे हैं eine एक, zwei Zimmer दो कमरे की Wohnung, और हम एक दो कमरे की Wohnung सर्च कर रहे हैं zur Miete। zur Miete यानी कि किराए के लिए। Wir sind ein junges, berufstätiges Paar und suchen eine Zweizimmer-Wohnung zur Miete। हम एक बिल्कुल यंग और प्रोफेशनल पेयर हैं और सर्च कर रहे हैं दो कमरे की वोनुंग या दो कमरे का अपार्टमेंट। zur Miete, मीटे कहते हैं किराए को, किराए के लिए हम दो कमरे का अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं और हम एक बिल्कुल यंग पेयर हैं जो कि एम्प्लॉयड है, जो कि काम पे जाता है।
Wichtig sind uns eine ruhige Lage und eine gute Verkehrsanbindung. Wichtig sind ज़रूरी है हमारे लिए uns eine ruhige Lage, एक बहुत ही कंफर्टेबल सी जगह, एक आप कह सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो, एक अच्छी जगह जो कि सिटी से थोड़ी दूर हो. Und eine gute Verkehrsanbindung. Und eine gute और एक अच्छी Verkehrsanbindung. और जहाँ पर जो पब्लिक जो ट्रैफिक है, पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके कनेक्शंस भी बहुत अच्छे हों. ये हमारी रिक्वायरमेंट है बेसिकली अपार्टमेंट से. तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? Wichtig sind uns eine ruhige Lage. हमारे लिए ज़रूरी है कि जो जगह है वो उसमें ज़्यादा शोर ना हो. Und eine gute Verkehrsanbindung. और वहाँ पर जो बस और जो ट्रेन है उसके कनेक्शंस भी बहुत अच्छे हों. Verkehr कहते हैं ट्रैफिक को और Anbindung कहते हैं कनेक्शन को. तो जब Anbindung और Verkehr को हम आपस में मिला देते हैं तो उसके दरमियान में हम S लगा देते हैं. Verkehrsanbindung यानी कि ट्रैफिक के ट्रांसपोर्टेशन के बहुत अच्छे कनेक्शन. Wir sind ordentliche und zuverlässige Mieter mit festem Einkommen. हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल किस्म का पेयर हैं या किराएदार हैं जिनकी एक फिक्स सैलरी है. Wir sind ordentliche, हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और रेगुलर und zuverlässige और रिलायबल. und zuverlässige रिलायबल, zuverlässig कहते हैं रिलायबल को. मीटर किराएदार, mit festem Einkommen. mit festem Einkommen, जिनकी सैलरी जो है बिल्कुल फिक्स है. फेस्ट कहते हैं फिक्स को और Einkommen कहते हैं सैलरी को जो कि आपको मिलती है. और मिट लग गया है इस वजह से जो हम मिट के बाद जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो डाटिव में आता है, इस वजह से ये हो गया mit festem Einkommen. Wir sind ordentliche und zuverlässige Mieter mit festem Einkommen. हम एक बहुत ही रेगुलर और रिलायबल से किराएदार हैं जिनकी एक फिक्स सैलरी है, जिनको फिक्स सैलरी मिलती है. Wir freuen uns über Ihre Angebote. हमें खुशी होगी अगर आप हमें कोई ऑफर देंगे या ऑफर्स देंगे. Wir freuen uns über Ihre Angebote. हम आपकी जो ऑफर्स हैं उनको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं. Wir freuen uns, हमें खुशी होगी या हम खुशी से मुंतज़र हैं. über यानी कि ऑन, Ihre Angebote आपकी ऑफर्स, हम आपकी ऑफर्स के मुंतज़र हैं. बेसिकली ये इसका मतलब बनता है. Wir freuen uns über Ihre Angebote. We are looking forward to your offers. या हम आपकी ऑफर्स के मुंतज़र हैं. तो ये आपने बेसिकली एक टेक्स्ट की शक्ल में एडवर्टीजमेंट लिखा जिसमें आपने पहले हेडिंग लिखी कि आप क्या चाहते हैं और उसके बाद आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी. तो हम इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं. Junges Paar sucht gemütliche Zweizimmerwohnung in ruhiger Lage. एक यंग पेयर सर्च कर रहा है एक 2 कमरे का अपार्टमेंट जो कि बहुत ही किसी रूहिक सी जगह पे है, एक बहुत ही आरामदेह सी जगह पर हो, कंफर्टेबल सा अपार्टमेंट. Wir sind ein junges, berufstätiges Paar und suchen eine Zweizimmerwohnung zur Miete. हम एक बिल्कुल यंग और प्रोफेशनल पेयर हैं और हम ढूंढ रहे हैं 2 कमरे की Wohnung या अपार्टमेंट zur Miete किराए के लिए. Wichtig sind uns eine ruhige Lage und eine gute Verkehrsanbindung. हमारे लिए जो बेसिकली जो ज़रूरी है या जो आप कह सकते हैं जो हमारे लिए सबसे मेजर है, जो हमारा मेन जो पर्पस है कि जो जगह है वो बहुत आरामदेह हो और वहाँ पर जो फ़रकेयर है उसकी अनबिंडिंग बहुत अच्छी हो. फ़रकेयर कहते हैं ट्रैफिक को और अनबिंडिंग कहते हैं कनेक्शन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के जो कनेक्शन हैं बहुत अच्छे हों. Wir sind ordentliche und zuverlässige Mieter mit festem Einkommen. हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल किस्म के किराएदार हैं जिनकी जो सैलरी है वो बिल्कुल फिक्स है, यानी कि सैलरी का आपको प्रॉब्लम नहीं है और आपको किराया भी रेगुलर मिलता रहेगा. Wir freuen uns über Ihre Angebote. हम आपकी ऑफर्स के मुंतज़र हैं
वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ऑफर्स। अनगेबोट कहते हैं ऑफर को, और ईरे अनगेबोटे या ईरे अनगेबोटे आपकी ऑफर्स, उनके हम मुंतजर हैं। तो ये बेसिकली आपने एक टेक्स्ट की शक्ल में एडवर्टीजमेंट लिख लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मज़ीद आप इस एडवर्टीजमेंट में जो अपनी विशेस हैं, जो आपके लिए मस्ट हैं, वह आप उसको डिफाइन करेंगे। ये एडवर्टीजमेंट का ही अगला हिस्सा है। उनज़गे विंशे, उनज़गे विंशे, हमारी ख्वाहिशात, हमारी ख्वाहिशात, आवर विशेस। उनज़ कहते हैं आवर, और विंशे विशेस, हमारी विशेस, हमारी ख्वाहिशात। ग्रेसे 45 bis 60 Quadratmeter. Größe 45 bis 60 Quadratmeter. 45 bis 60 Quadratmeter, यानी कि ग्रेसे कहते हैं साइज को, जो अपार्टमेंट का साइज है, जो उसकी एरिया है या सरफेस एरिया है, वो होना चाहिए 45 से 60 मीटर स्क्वायर के दरमियान। यानी कि ये बेसिकली दो बंदों की बहुत ही अच्छी वोनूंग है या अपार्टमेंट है, जो कि 60 मीटर स्क्वायर तक आपको मिल सकती है। ये हमारा जो मिनिमम साइज है वो 45 है, और मैक्सिमम साइज हमें 60 मीटर स्क्वायर तक की जो है वोनूंग या अपार्टमेंट चाहिए। अब आगे से वो बात करता है कमरों के बारे में। सिमर यानी कि कमरा या कमरे, श्लाफ सिमर उन वोन सिमर। एक हमें चाहिए श्लाफ सिमर जिसमें हम सो सकें, या बेडरूम आप उसको कह सकते हैं, और एक हमें चाहिए वोन सिमर यानी कि टीवी लॉन्च आप कह सकते हैं, या सिटिंग रूम। तो सिमर यानी कि कमरे, सिमर, श्लाफ सिमर। श्लाफ का मतलब सोना और सिमर का मतलब कमरा। तो श्लाफ सिमर होता है सोने वाला कमरा यानी कि बेडरूम। und Wohnzimmer, und Wohnzimmer, एक हमें बेडरूम चाहिए और एक हमें जो है लिविंग रूम चाहिए या टीवी लॉन्च चाहिए। मिनिमम ये हमारी रिक्वायरमेंट है कमरों से। सो सिमर, श्लाफ सिमर, सोने का कमरा, बेडरूम, und Wohnzimmer, रहने का कमरा या लिविंग रूम जिसको कहते हैं। और वोनन कहते हैं रहना, और सिमर कहते हैं कमरे को। तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा Wohnzimmer यानी कि लिविंग रूम। और Ausstattung gerne mit Balkon und moderner Küche। Ausstattung कहते हैं बेसिकली किसी भी चीज़ के कंपोजिशन को, यानी कि जो उसके अंदर जो उसका बेसिकली अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए उसके अंदर। Ausstattung यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है। gerne mit Balkon, खुशी से अगर बालकनी हो तो हमें अच्छी लगेगी। उन moderner Küche, और अगर किचन भी ज़रा मॉडर्न हो तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। gerne mit बालकोन, खुशी से, मिट बालकोन यानी कि बालकनी के साथ, मिट का मतलब साथ और बालकोन होती है बालकनी। und और मोडर्ना, और एक मॉडर्न क्यूशे, क्यूशे। और यहाँ पर भी आप देखें कि जो यू के ऊपर उमलाउट है, इसलिए हमने इसको कुशे नहीं कहा, हमने इसको कहा क्यूशे, क्यूशे। थोड़ा सा आप आवाज को फ्लैट यहाँ पे करेंगे। Ausstattung gerne mit Balkon und moderner Küche, जो उसका जो स्ट्रक्चर है अपार्टमेंट का, बड़ी खुशी होगी अगर हमें यहाँ पर एक बालकनी मौजूद हो और जो उसका किचन है वो मॉडर्न हो। और लागे, लागे यानी कि उसकी जो लोकेशन है। रुइगे नाखबाशाफ्ट, एक बहुत ही अच्छे जो हैं हमारे नेबर्स हों। नाखबाशाफ्ट कहते हैं नेबर्स को जो कि ज़्यादा शोर करने वाले ना हो। रुइगे नाखबाशाफ्ट। इडियालावाइजे इन द नेहे फोन एफेंडिशन फकेर्समिटल, और आइडियली अगर जो ट्रांसपोर्ट कनेक्शंस हैं उसके पास पास अगर ये अपार्टमेंट हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो लागे यानी कि लोकेशन, जो उसकी लोकेशन है। रूहिगे नखबाशाफ्ट, रूहिगे नखबाशाफ्ट, एक बहुत ही आप कह सकते हैं पुरसकून से नेबर्स हो, पुरसकून सा नेबरहुड हो। नखबाशाफ्ट कहते हैं नेबरहुड को, यानी कि आपके साथ जो हमसाए हैं उनको कहते हैं नखबार, और नखबार शाफ्ट से बनेगा नेबरहुड। रूइग नाखबाशाफ्ट, आपके जो हमसाए हैं वो बहुत ही रूइग हों। इडियालावाइजे इन द नेहे फोन एफेंडलिशन फकेर्समिटल, इडियालावाइजे आइडियली, इडियालावाइजे आइडियली, इन द नेहे करीब हो, फोन ऑफेंडलिशन Verkehrsmittel, öffentlichen Verkehrsmittel। आइडियली वो जो बस के कनेक्शन हैं
या ट्रांसपोर्टेशन के जो कनेक्शंस हैं वो उसके करीब हों तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। सो बेसिकली जो आप लोकेशन डिमांड कर रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं कि जो आपका नेबरहुड है वो बहुत ही रूएक हो, यानी कि पुरसकून हो, और आइडियली बहुत ही अच्छा हो अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है आपके घर के करीब हो। मीटे किराया कितना हम दे सकते हैं मैक्सिमम? मीटे किराया मैक्सिमल, मैक्सिमल कहते हैं मैक्सिमम को, मैक्सिमल मैक्सिमम Euro 600 यानी कि 600 यूरो प्रो मोनाट पर मंथ। पर मंथ हम 600 यूरो जो है किराया दे सकते हैं। और खल्ट, खल्ट का मतलब है बेसिकली जो आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है आपके किराए में, यानी कि 600 जो किराया है वो आपने देना ही देना है। इसके ऊपर आपके बिल्स आएंगे जिसमें पानी का बिल आता है, जिसमें आपका हीटिंग का बिल आता है, जिसमें आपका वेस्ट का बिल आता है और बाकी दीगर अखराजात आते हैं अपार्टमेंट के, वो इसके अलावा है। यानी कि 600 जो है कोल्ड रेंट इसको जर्मनी में हम कहते हैं, या खल्ट मीटर्स को कहते हैं। तो जब भी आप कोई अपार्टमेंट किराए के लिए लेने जाएं जर्मनी में तो आप ज़रूर चेक करें कि जो आपका मालिक मकान है वो आपको क्या किराया ऑफर कर रहा है। अगर वो आपको कह रहा है 600 यूरो कल्ट, तो इसका मतलब है कि 600 यूरो तो आपने उसको देना ही देना है और इसके ऊपर आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएंगी। और अगर वो आपको कहता है फॉर एग्जांपल 700 यूरोज वार्म, तो वार्म का मतलब होता है कि जिसमें सारी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, जब भी आप जर्मनी में आएँ और अपार्टमेंट सर्च कर रहे हों तो किराए के वक्त आप ये ज़रूर पूछें कि क्या ये जो किराया है ये खल्ट मीटे है, खल्ट मीटे यानी कि कोल्ड रेंट जिसमें कि आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती, या ये जो किराया है ये वार्म मीटे है, वार्म मीटे यानी कि ऐसा रेंट जिसमें आपकी वार्म कॉस्ट सारी या एडिशनल कॉस्ट भी इंक्लूडेड हो। तो मैक्सिमम आप कह रहे हैं कि हम 600 यूरो तक दे सकते हैं एक महीने में, और ये हमारा कोल्ड रेंट है जिसकी हम ऑफर आपको कर रहे हैं। सो बेसिकली आपने पहले आपने एक हेडिंग लिखी, फिर उसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखा, और फिर आपने दोबारा से अपनी जो विशेस हैं वो आपने दोबारा से एक, आप समझ सकते हैं एक टेबल की शक्ल में आपने स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपने सब कुछ लिख दिया कि आपको जो साइज़ है ग्रेसे है वो चाहिए है 45 से 60 मीटर स्क्वायर तक आपका साइज़ होना चाहिए आपके अपार्टमेंट का। कमरे जो है आपको मिनिमम एक आपको स्लीपिंग रूम चाहिए, बेडरूम चाहिए, और एक आपको चाहिए वोन सिमर यानी कि लिविंग रूम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा आप लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा हो अगर हमें बालकनी भी मिल जाए यानी कि बालकोन, और अगर उसका किचन मॉडर्न हो तो हमें कुकिंग करने में बहुत आसानी होगी, ये आपने एक्स्ट्रा लिखा है। और उसके बाद आप लिखते हैं लोकेशन आपको कैसी चाहिए, आपको रूई के नाखबार शाफ्ट चाहिए, आपको पुरसकून से जो है नेबर्स चाहिए, और आइडियली अगर ट्रांसपोर्टेशन उसके कनेक्शन अच्छे हों, फरकेयर्स मिटल के जो कनेक्शन है अनबिंडिंग अच्छी हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर आप बता रहे हैं कि मैक्सिमम जो मैक्सिमल जो मेरा किराया है वो मैं 600 यूरो दे सकता हूँ पर मंथ, जो कि कोल्ड रेंट है यानी कि जिसमें आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, और वार्म रेंट में एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं। तो आपने इस वक्त यहाँ पे सिर्फ खल्ट मीटे लिखा है, यानी कि कोल्ड रेंट आप 600 यूरो देने के लिए पर मंथ तैयार है। तो अब आप अपनी विशेस लिखने के बाद और टेक्स्ट लिखने के बाद अब अपना कॉन्टैक्ट लिखेंगे ताकि वो आपको इस कॉन्टैक्ट पे रब्ता कर सकें। तो कॉन्टैक्ट आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट यानी कि हमारा कॉन्टैक्ट। बिटे मेल्डन Sie sich unter, बिटे मेल्डन Sie sich unter, आप प्लीज हमसे रब्ता करें इस नंबर पर 0123 4356789। बिटे मेल्डन Sie sich unter, आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, oder या फिर पर ईमेल, या फिर आप हमसे ईमेल पर रब्ता करते हैं अन यानी कि एट, और अब आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे pa.sucht.wohnung, डॉट को आप पुंक्ट कहते हैं जर्मन में, @muster.de। आप हमसे इस ईमेल एड्रेस पर या इस फोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बिटे मेल्डन Sie sich unter 0123 4356789 oder per E-Mail an pa.sucht.wohnung@muster.de।
और एंड पर आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं। Vielen Dank im Voraus। Vielen Dank im Voraus यानी कि thank you in anticipation। Thank you in anticipation। im Voraus का मतलब है कि अभी आपने उनसे फेवर नहीं लिया और उससे पहले ही आप उनका एडवांस में शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जब भी आपने एडवांस में शुक्रिया अदा करना हो, पहले ही शुक्रिया अदा करना हो किसी चीज़ का, तो आप कहते हैं Vielen Dank im Voraus, बहुत ही शुक्रिया इन एडवांसमेंट या इन एंटिसिपेशन। तो आपने कॉन्टैक्ट लिखा और कॉन्टैक्ट के नीचे आपने अपना नंबर दिया, अपने ईमेल दी, bitte melden Sie sich unter 0123 4356789 oder per E-Mail an paar.sucht.wohnung@muster.de। Vielen Dank im Voraus, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एडवांस शुक्रिया, थैंक यू इन एंटिसिपेशन। तो ये अब आपने बेसिकली देखें कि पहले पेज पे आपने अपना पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट लिखा जिसमें आपने हेडिंग दी और उसके बाद अपने टेक्स्ट की शक्ल में आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको लिख दिया। फिर आपने दूसरे पेज में आपने लिखा कि आपकी स्पेशल विशेस क्या हैं, क्या साइज़ होना चाहिए, कमरे कितने चाहिए, आपने पूरी रिक्वायरमेंट अपनी डिफ़ाइन करके आपने दूसरे पेज पे लिखी और तीसरे पेज पे आपने कॉन्टैक्ट जो है वो लिख दिया। तो यहाँ पर तो हमने ये 3 पेजेस पे लिखा है, बट जब आप इसको एक एडवर्टीजमेंट की शक्ल में देंगे तो इस तरह से आपका एडवर्टीजमेंट आएगा। ये पूरी स्क्रीन पे जो हमने अभी तक टेक्स्ट लिखा है ये आपको एक स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट आउट करके अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने नेबरहुड में या अपनी जहाँ पे आप काम करते हैं अपनी लोकेलिटी में आप इसको एक प्लाकार्ड की शक्ल में प्रिंट करके लगा भी सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और ख़त की शक्ल में भी आप मुख्तलिफ इदारों को ये भेज सकते हैं। तो ये आपने अभी तक एडवर्टीजमेंट को लिखना सीख लिया कि कैसे आप एडवर्टाइज करेंगे अपार्टमेंट के लिए। तो इसी तरीके से अगर किसी ने एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ेंगे कैसे, उसको समझेंगे कैसे। तो ये एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हाउ टू रीड एन एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट को आप कैसे पढ़ेंगे, तो इस बारे में हम अभी जानकारी हासिल कर लेते हैं। Moderne Zweizimmerwohnung mit Balkon in zentraler Lage। मॉडर्न 2 कमरे की वोनुंग लगी हुई है जिसमें बालकनी भी है और सेंट्रल एरिया यानी कि सिटी सेंटर के करीब है। ये उसकी हेडिंग है जिसने ये अपार्टमेंट अपना किराए के लिए लगाया है। Diese helle und stillvolle Wohnung bietet alles was Sie brauchen। ये बहुत ही रोशन और खूबसूरत सा अपार्टमेंट है। उन बीटेड alles यानी कि बीटन का कहते हैं ऑफर करने को, यानी कि सब कुछ ऑफर करता है। Was Sie brauchen, जो भी आपको चाहिए इस वोनुंग में आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये उसने अपना एडवर्टीजमेंट इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये स्वाय सिमर वोनुंग है, यानी कि 2 कमरे की वोनुंग है। सिमर कहते हैं कमरा, वोनुंग कहते हैं अपार्टमेंट को। स्वाय सिमर वोनुंग है मिट बालकोन, बालकनी के साथ जिसमें बालकनी भी है। इन सेंट्राल लागे यानी कि बिल्कुल सिटी सेंटर के करीब है और ये बहुत ही हेल है यानी कि रोशन वोनुंग है। आपको डे लाइट काफ़ी मिलेगी इस अपार्टमेंट के अंदर और बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट है। उन बीटेड alles ये सब कुछ ऑफर करता है, वासी ब्रोहन जो भी आपको चाहिए। तो नीचे उसने डिटेल्स लिखी हैं कि ये जो अपार्टमेंट है ये क्या ऑफर करता है। वोन फ्लैशे यानी कि रहने का एरिया, एरिया ऑफ लिविंग या लिविंग एरिया 50 मीटर स्क्वायर 50 क्वाड्राट मीटर, 50 मीटर स्क्वायर 50 क्वाड्राट मीटर यानी कि 50 मीटर स्क्वायर की ये वोनुंग है। इसका जो एरिया है वो 50 मीटर स्क्वायर है। सिमर स्वाय 2 कमरे हैं इसके अंदर। एक वोन सिमर है, वोन सिमर यानी कि रहने का कमरा, वोनन कहते हैं रहने को, सिमर कहते हैं कमरे को। वोन सिमर रहने का कमरा या लिविंग रूम। शलाफ सिमर, शलाफ कहते हैं सोने को और सिमर कहते हैं कमरे को। शलाफ सिमर ऐसा कमरा जहां पे आप सो सकें या सोने का कमरा या बेडरूम आप इसको कह सकते हैं। इसमें 2 कमरे हैं, एक वोन सिमर है और एक शलाफ सिमर है। क्यूशे जो उसका किचन है, मोडर्न आइनबाउ क्यूशे जो इसका किचन है वो लगा हुआ है। आइन बाउ क्यूशे का मतलब है ऐसा किचन जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। आइन बाउ क्यूशे ऐसा किचन जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। मिट हैड यानी कि जो चूल्हा है या ओवन है उसके साथ। und Kühlschrank, und Kühlschrank, Kühlschrank कहते हैं रेफ्रिजरेटर को, श्रंक कहते हैं किसी अलमारी को और क्यूल कहते हैं ऐसी अलमारी जो कि हर चीज़ को ठंडा रखे। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर को आप जर्मन में कहेंगे Kühlschrank, Kühlschrank यानी कि ऐसी अलमारी जो कि चीज़ों को ठंडा रखे, खाने पीने को ठंडा रखे। रेफ्रिजरेटर और चूल्हे के साथ आपको ये किचन मिल रहा है और ये सारा का सारा बना हुआ है, इंस्टॉल्ड है आइनबाउ क्यूशे और मॉडर्न भी है ये। एक्स्ट्रास बालकोन मिट स्टडब्लिक und Abstellraum,
इसमें एक्स्ट्राज ये हैं इस अपार्टमेंट के, जो बैल्कनी है, जब आप वहां पे खड़े होंगे तो मिट स्टड ब्लिक, तो आपको वहां से सिटी का व्यू नजर आएगा। स्टड कहते हैं सिटी, स्टड इज सिटी, और ब्लिक कहते हैं व्यू को, ब्लिक होता है व्यू, तो स्टड ब्लिक हो गया सिटी का व्यू, स्टड ब्लिक सिटी का व्यू, यानी कि बालकनी में खड़े होकर आपको सिटी का व्यू मिलेगा उन अबस्टेल गांव। और आपको एक नीचे स्टोर भी है जहां पे आप मुख्तलिफ चीजें अबस्टेलन कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसको कहते हैं अबस्टेल राउम, राउम कहते हैं रूम को और अबस्टेलन कहते हैं रखना। सो जहां पर आप मुख्तलिफ चीजों को स्टोर कर सकते हैं वो भी कमरा आपको एडिशनली इस अपार्टमेंट के साथ मिल रहा है, अबस्टेल राउम्स को कहते हैं। लागे जो उसकी पोजीशनिंग है या उसकी जो लोकेशन है अपार्टमेंट की, डायरेक्ट इन सेंट्रम, बिल्कुल डायरेक्ट, जो सिटी सेंटर है, सेंट्रम कहते हैं सेंटर को। और यहां पर आप देखें इम सेंट्रम, इन देम सेंट्रम, डाटिव लगा हुआ है क्योंकि हम लोकेशन की बात करें। डायरेक्ट इम सेंट्रम 5 Minuten zum Bahnhof, यानी जो रेलवे स्टेशन है वो सिर्फ 5 मिनट के फासले पर है। सुम बानहॉफ रेलवे स्टेशन, आप 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। बानहॉफ कहते हैं रेलवे स्टेशन को, और यहां पर भी डाटिव लगा हुआ है क्योंकि सू के साथ हमने देम को कंबाइन किया है, क्योंकि सू के साथ आप हमेशा डाटिव यूज करते हैं सू की प्रपोजिशन के बाद, सुम बानहॉफ। और जिसका किराया है वो है 700 यूरो पर मंथ, और कल्ट है, यानी कि इसमें अभी एडिशनल कॉस्ट नहीं है, ये आपको 700 यूरो पर मंथ पे अपार्टमेंट मिल रहा है। ये इसका कोल्ड रेंट है, और वार्म रेंट के लिए इसमें एडिशनल कॉस्ट आएंगी पानी की, बिजली की और हीटर की, यानी कि हाइसुम की, तो वो आपका वार्म रेंट होगा। ये आप उससे, जो मालिक मकान है उससे आप बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि 700 आपने हमें कोल्ड रेंट बताया, तो जो उसका वार्म रेंट है वो कितना है, और फिर आप अपनी अफोर्डेबिलिटी देखेंगे। और फिर उसने, मालिक मकान ने अपना नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 0123456789, इस नंबर पे आप जब कॉल करेंगे तो आपको मजीद इस बारे में जानकारी हासिल हो जाएगी कि आपका जो अपार्टमेंट है वो क्या ऑफर करता है। सो बेसिकली आपने एडवर्टीजमेंट कैसे पढ़ना है, ऊपर उसकी हेडिंग लिखी हुई है, 2 कमरे की वोनुंग है, मोडर्न स्वाइसिमर वोनुंग मिट बालकोन इन सेंट्रल लागे, बालकनी के साथ बिल्कुल सिटी सेंटर में। diese helle und stillvolle Wohnung bietet alles was Sie brauchen, ये जो एक बहुत ही अच्छी वोनुंग है, बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट है जो कि बिल्कुल डे लाइट उसके अंदर मौजूद है, आपको दिन के वक्त लाइट चलाने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ ऑफर करता है जो भी आपको चाहिए। 50 मीटर स्क्वायर उसकी वोन फ्लैशे है, यानी कि जो उसका लिविंग एरिया है वो है 50 मीटर स्क्वायर। 2 कमरे का ये अपार्टमेंट है जिसमें एक वोन सिमर है, एक लिविंग रूम है और एक शलाफ सिमर है, यानी कि बेडरूम। क्यूशे जो किचन है उसका मोडर्न आइनबर्ग क्यूशे है, मतलब बिल्कुल बना हुआ है, जिसमें हैड भी है यानी कि चूल्हा, और साथ रेफ्रिजरेटर भी है, क्यूल श्रंक। और एक्स्ट्राज इसमें है कि जो बालकनी है उसमें से आपको सिटी का व्यू मिलता है, बालकोन में स्टड ब्लिक उन अपस्टेल गांव, और आपको एक साथ स्टोर भी मिल रहा है जहां पे आप अपनी चीजें स्टोर कर सकते हैं, अपस्टेलन कर सकते हैं। लागे डायरेक्ट इन सेंट्रम, जो इसका जो लोकेशन है वो बिल्कुल सिटी सेंटर में है। 5 Minuten zum Bahnhof, 5 मिनट के फासले पे रेलवे स्टेशन से। किराया इसका है 700 यूरो पर मंथ, कोल्ड रेंट, और आप इस नंबर पर उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन, जो कि A1 के लेसन्स का ही एक सीक्वेंस है। आज हमने सीखा कि जब आपने जर्मनी में आके एक अपार्टमेंट सर्च करना है तो उसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है, या आपने ईमेल कैसे लिखनी है, या अगर आपने किसी इदारे में ख़त लिखना है तो वो आप कैसे लिखेंगे और उसका कंटेंट क्या होगा। इसी तरीके से हमने सीखा कि जब कोई आपको कहीं प्लाकार्ड मिले जिसमें अपार्टमेंट का एडवर्टीजमेंट हो तो आप उस एडवर्टीजमेंट को समझ कैसे सकते हैं, पढ़ कैसे सकते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो आपको एक अनसाइगे देंगे, एक एडवर्टीजमेंट देंगे, और आपसे इस हवाले से सवालात हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर एक थम्स अप दें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को शेयर करें। जो भी लोग जर्मन पढ़ना चाहते हैं उनको ये फॉरवर्ड करें। हमारे लेसन्स आते रहेंगे, और अगर आपकी कोई राय हो या आप हमसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन को यूज़ करें और हमारे साथ आप कम्युनिकेट करें। हम आपकी राय को ज़रूर देखेंगे और उस पर वीडियोज़ बनाएंगे। मज़ीद अगर आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फेसबुक पर, ट्विटर पर और लिंक्डइन पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहत से रहें। मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।